ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे गीता दर्शन को। उस गीता की महिमा का भी आप श्रवण करें। जन क्या जादू सा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जन क्या जादू सा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी गीता में, गोपाल तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, जन क्या जादू सा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। आज के प्रसंग में गीता सार संग्रह की बात करेंगे। गीता का सार क्या है? भगवद भक्ति युक्तस्य तत्प्रसादात् प्रबोधतः सुखम बंध मुक्ति स्यात् इति गीता सार संग्रह, इति गीता अर्थ संग्रह। संत महापुरुषों का जो संत महापुरुष हैं उन्होंने गीता सार संग्रह की बात कही। जो भगवत युक्ति से, भगवत भक्ति से युक्त पुरुष, इसका अर्थ देखें, जो भगवत भक्ति से युक्त पुरुष की ईश्वर के प्रसाद से, भगवान की कृपा से, आत्मबोध के द्वारा सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्ति होती है। फिर सुने, भक्ति युक्त पुरुष की आत्मबोध के द्वारा संसार बंधन से मुक्ति होती है। यह भक्ति का और ज्ञान का कोई विरोध नहीं। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं भगवान में, उनके नाम का जप करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन पर भगवान की कृपा बरसती है। और जब भगवान की कृपा होती है तभी आत्म प्रबोधात, तभी अपने स्वरूप का बोध होता है, तभी आत्म तत्व का बोध होता है। और आत्म तत्व का बोध होते ही बंधन से, संसार बंधन से मुक्ति है, मुक्ति होती है। यही गीता का सार संग्रह है। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जैसा कि पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, गीता दर्शन के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में
भगवान ने कहा पुरुषः स परः पार्थ। जो पुरुष है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, पुरुष कौन है? सच्चिदानंद घन ब्रह्म। उसका पुरुष क्यों नाम पड़ा? पुरी नामक नगरे शयनात्। यह जो शरीर है पुर नामक नगर है। इस शरीर रूपी नगर में उसका वास है। आप जो करते हैं वो सब वह देख रहा है, लेकिन वह शरीर से परे है। वह बिना पैरों के चलता है, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। सारे रसों का अनुपान करता है पर मुख नहीं है। सारे मार्गों का अनुगमन करता है लेकिन पैर नहीं है। सारे दृश्यों को देखता है लेकिन आंखें नहीं है। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उसके हाथ नहीं है लेकिन हर काम कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी। उसका मुख नहीं है लेकिन सारे रसों का स्वाद ले रहा है। विन वाणी वक्ता वड़ योगी। उसकी वाणी नहीं है लेकिन वह सबसे बड़ा वक्ता है, महान वक्ता है। उसे समझें, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो परमात्मा है भक्त्या अनन्या लभ्य, वह अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त है। वह अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्य है। अन्य अनन्य न अन्य इति अनन्य। वह परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह और मैं दोनों एक हैं, न अन्य। ऐसी जो प्रबोध आत्मक भक्ति है, ज्ञान आत्मक भक्ति है, जिस भक्ति से ज्ञान को उपलब्ध हुए, वो अनन्य भक्ति के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा सुनो अर्जुन, तेषां सतत युक्तानां, जो मेरी निरंतर भक्ति करते हैं, जो मुझे अनवर्त याद करते हैं, गंगा जल प्रवाहवत। तेषां सतत युक्तानां, सततम निरंतरम, कहीं विराम नहीं। भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन करते हैं और प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। मेरा नाम जपते हैं, नाम स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मुझ में प्रीति रखते हैं, मेरा जप करते हैं, मेरे लिए तप करते हैं, निरंतर मुझे याद करते हैं। ऐसे जो मेरे भक्त हैं, पूर्ण श्रद्धा से युक्त और पूर्ण भक्ति से युक्त, पूर्ण प्रेम से युक्त, ऐसे भक्तों पर मैं कृपा करता हूं। और जब कृपा करता हूं तो उस कृपा का जो प्रसाद है वो उनको क्या मिलता है? ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। उनको मैं आत्मज्ञान प्रदान करता हूं, उन्हें स्वरूप का बोध कराता हूं। और वो स्वरूप को जब उपलब्ध होते हैं
तो ददामि बुद्धि योगम तम, मैं जब उनको बुद्धि योग देता हूं तो ये न जिससे, जिस बुद्धि योग के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस आत्मबोध के द्वारा माम उपयांति ते, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान का सुंदर कथन, और बहुत ही सुंदर है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में, भक्त्या त्वनन्य आशक्य अहम एवं विधु अर्जुन। 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन कराया भगवान अर्जुन को। एवं मानी इस प्रकार, जो अनन्य भक्ति करते हैं उन्हीं के द्वारा अहम एवं विधु, इस विधि से, जो पूर्व उक्त विधि बताई, अहम एवं विधो अर्जुन, जो मैंने विधि बताई, तो अहम शक्य, उनके लिए मैं शक्य हूं, उनके लिए मैं प्राप्य हूं, क्योंकि वो है श्रद्धा भक्ति प्रेम के द्वारा वो सक्षम हो जाते हैं मुझे प्राप्त करने में, और वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में, मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त यह जानकर, मद भावायो उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद भावायो उपपद्यते, वो मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना अर्जुन, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता दर्शन अध्याय 14 श्लोक 26। या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, माम च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारणे का अर्थ होता है अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा। व्यभिचारी भक्ति कैसी होती है और अव्यभिचारी भक्ति कैसी होती है, इसे थोड़ा समझ लें। व्यभिचारी भक्ति उसे कहते हैं जो आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, इनको छोड़कर जो कल राम जी की पूजा करने लगे, उनको भी छोड़कर परसों हनुमान जी की पूजा करने लगे, फिर उनको भी छोड़कर माता की पूजा करने लगे। जिसकी निष्ठा में कमी है, जिसने परमात्म तत्व को जाना नहीं, परमात्मा के व्यापक स्वरूप को पहचाना नहीं, कि जो भगवान कृष्ण में है परमात्मा, वही भगवान श्री राम में है, और वही हनुमान जी में है, वही तुम में है, और वही मुझ में है। तो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो समदृष्टि से परमात्मा में यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस् तत्र तत्र दर्शनम, जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ जहाँ मन जाता है, वहाँ वहाँ ब्रह्म का दर्शन करो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का दर्शन करो। यह है अव्यभिचारिणी भक्ति। तो जो अव्यभिचारिणी भक्ति से वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ भगवान का स्वरूप है,
इस भाव से जो भक्ति करते हैं, सगुणान समतीत्ययिता, वो त्रिगुण आत्मक जो सृष्टि है, त्रिगुण आत्मक जो प्रपंच है, त्रिगुण आत्मक जो जगत है, त्रिगुण आत्मक जो ब्रह्मांड है, वो सबका अतिक्रमण कर जाते हैं। अनायास बिना प्रयास के ही अतिक्रमण कर जाते हैं और ब्रह्म भूयाय कल्पते, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं, उस परमात्म तत्व को प्राप्त होते हैं जिसकी भगवान श्री कृष्ण बात कह रहे हैं। फिर समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो सभी में सम ब्रह्म को, परमात्म स्वरूप को देखते हैं। भगवान कहते हैं मुझे देखते हैं। गीता दर्शन 18वां अध्याय 54वां श्लोक। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। ये परम भक्ति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो परम भक्ति को प्राप्त हुए हैं वो सभी भूतों में मुझे समान देखते हैं। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। और भगवान उसी 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। जिनकी प्रगाढ़ भक्ति होती है वो मुझे जान लेते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। मैं जिस जिस रूप में हूं वो सब रूपों को पहचान लेते हैं। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। थोड़ा भक्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। भक्ति है क्या? स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्तिरित्यवधीयते। सच्ची भक्ति यही है, अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेना, परमात्मा स्वरूप का अनुसंधान कर लेना, यही सच्ची भक्ति है। इस भक्ति को आप सभी करें। इस भक्ति में आपको बड़ा आनंद मिलेगा। थोड़े में बहुत समझना बड़ा सुंदर है। पुनः याद दिलाऊं, मैं अपने जीवन में बड़ा कृतार्थ हूँ और अपनी कृतार्थता प्रकट करते हुए, जन क्या जादू सा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जन क्या जादू सा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी गीता में, गोपाल तुम्हारी गीता में, जन क्या जादू सा भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से घिर जावे, जब शोक मोह से घिर जावे, तब गीता बचन याद आवे। जब शोक मोह से घिर जावे, तब गीता वचन याद आए। जब शोक से और मोह से घिरते हैं तब गीता के वचनों को गीता के वचनों का स्मरण होता है। वह हृदय में याद आते हैं। गीता ग्रंथों में न्यारी है,
गीता ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति मुक्ति के अनुसारी है, श्रुति मुक्ति के अनुसारी है। विज्ञान महाधन भरा हुआ, विज्ञान महाधन भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। विज्ञान महाधन भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी गीता में, गोपाल तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। बड़ा सुंदर है, आगे वह भी सुने। गीता संतों का जीवन है, गीता संतों का जीवन है, गंगा से भी अति पावन है। गीता संतों का जीवन है, गंगा से भी अति पावन है। युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। युग युग का अनुभव भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। वजनदार शब्द। गीता संतों का जीवन है, गीता संतों का जीवन है, गंगा से भी अति पावन है। क्योंकि गंगा पापम, गंगा तो केवल पाप का हरण करती है, स्वरूप का बोध नहीं कराती। परंतु यह गीता पापों का भी हरण करती है और स्वरूप का बोध भी कराती है, भगवान की जीवन को भगवान का भक्तिमय बनाकर। गीता संतों का जीवन है, गंगा से भी अति पावन है। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जन क्या जादू सा भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जन क्या जादू सा भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जन क्या जादू सा भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता की महिमा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इन शब्दों के साथ एक प्रार्थना, आपको अच्छा लगा भाव गीता की महिमा का, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, ओम भगवत स्वरूप आप सभी को, ब्रह्म स्वरूप आप सभी को, परमात्मा स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।